अंधेरों में घूमती। दोस्तों आखिर ये चारों बाबा पीछा किसका कर रहे हैं? अरे ये तो लबूबू डॉल है और इसके पास तो लगता है इसका बच्चा है। आखिर बाबा इसको मारना क्यों चाहते हैं? लबूबू डॉल दौड़ते दौड़ते एक नदी के किनारे रुक जाती है। ये नदी नहीं, एक बहुत बड़ी खाई है। रुक जा लबूबू डॉल, ये बच्चा मुझे दे दे, नहीं तो मुझे तुम दोनों को मारना पड़ेगा। लाओ बाबा फिर से बोलते हैं, बच्चा मुझे दे दे लबूबू डॉल। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। इतना कहते कहते लबूबू डॉल अपने बच्चे के साथ उस नदी में कूद जाती है। चारों बाबा उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसे बचा नहीं पाते। बाबा लंगोटी लाल और उसके भाई नदी किनारे खड़े होके लबूबू डॉल को नदी में जाते हुए ही देख रहे हैं। उसके बाद चारों बाबा नदी किनारे से वापस लौट जाते हैं। ये रोने की आवाज किसकी आ रही? अरे ये तो खूनी बाबा है, आखिर ये कहाँ जा रहा है? मास्टर बोला, खूनी बाबा ये किसके रोने की आवाज है? खूनी बाबा गाड़ी को रोकता है और अपने दोनों मॉन्स्टर साथी के साथ वहां जाता है जहां से रोने की आवाज आ रही थी। अरे ये तो लबूबू डॉल है, लेकिन दोस्तों इसका बच्चा कहाँ है? शायद उस नदी में बह गया। खूनी बाबा बोला, तुम कौन हो और ये तुम्हारे साथ किसने किया? लबूबू डॉल बोली, मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। किसको मार डालोगी बताओ? उन चारों बाबा और उसके गुरुजी को, इन सबको मार डालूंगी मैं। खूनी बाबा बोला, तुम बाबा लंगोटी लाल और उसके भाइयों के बारे में तो नहीं कह रही हो? हाँ हाँ, वही 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 जिसने मेरे बच्चों को मारा है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। खूनी बाबा बोला, ठीक है अभी शांत हो जाओ, वो सब मेरे भी दुश्मन हैं, उससे हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे, अभी चलो हमारे साथ। लबूबू डॉल खूनी बाबा के साथ खूनी बाबा की गुफा में आ जाती है। इधर बाबा के चारों भाई गुरुजी के पास वापस चले जाते हैं। गुरुजी बोले, कहाँ है वो? बाबा लंगोटी लाल कहते हैं, गुरुजी वो नदी में कूद गई और उस नदी में आज तक कोई जिंदा नहीं बच पाया। गुरुजी बोले, ठीक है, अब जाओ, अब तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। तो दोस्तों आखिर इन लोगों को किससे खतरा था, लबूबू डॉल से या उसके बच्चे से? ये सब जानने के लिए हमें आगे स्टोरी पे बने रहना होगा। इधर खूनी बाबा लबूबू डॉल से कहता है, अगर तुम्हें उन चारों से बदला लेना है तो सबसे पहले खुद को ताकतवर बनाओ, फिर उनसे लड़ना, क्योंकि वो सब बहुत ताकतवर है, अभी तुम बहुत कमजोर हो। मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। मुझे ताकत चाहिए, मुझे ताकत चाहिए। अगर तुम्हें ताकत चाहिए तो उसके लिए तुम्हें शैतान की पूजा करनी पड़ेगी। मैं उस बुड्ढे और उसके भाइयों को मारने के लिए हैवान, शैतान, पिशाच सभी की पूजा करूंगी। तो ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूंगा शैतान की गुफा में, लेकिन एक बात याद रखना, शैतान को खुश करना इतना आसान नहीं है। तुम मुझे ले चलो, आगे का मैं सब कुछ देख लूंगी। खूनी बाबा लबूबू डॉल को लेकर शैतान की गुफा के पास पहुंच जाता है। खूनी बाबा बोला, जाओ, ये है शैतान की गुफा, जाओ और शैतान से शैतानी शक्तियों को हासिल करो। लबूबू डॉल धीरे धीरे शैतान की गुफा के अंदर जा रही है। इधर खूनी बाबा भी वहां से वापस चला जाता है। सोन बोला, गुल्ली बुल्ली जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए, और अगर दुकान बंद हो गई तो मैं पिज्जा कैसे खाऊंगा? गुल्ली गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देता है और अब जीप हवा में बात करने लगती है। अरे ये क्या हुआ? गुल्ली की गाड़ी अचानक से इधर उधर कैसे होने लगी? गाड़ी तो जाकर एक पेड़ से टकरा गई। आखिर ये अचानक से हुआ क्या? अरे ये तो क्रीपी डॉल है। कहाँ है बुड्ढा? कहाँ है? कहाँ है बुड्ढा? गुल्ली बुल्ली सोन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग क्या करें। सारे लोग जंगल के अंदर भागने लगते हैं। ये क्रीपी डॉल जोर जोर से चिल्लाने लगती है और फिर वो वहां से चली जाती है। गुल्ली बुल्ली सोन दौड़ते दौड़ते जंगल के काफी अंदर आ चुके थे। गुल्ली बोला, आखिर ये क्या थी और कौन थी, और वो भी इतनी डरावनी? सोन बोला, पता नहीं गुल्ली, लेकिन थी बहुत भयानक। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये किस बुड्ढे को ढूंढ रही है। गुल्ली बोला, कहीं वो बाबा लंगोटी लाल को तो नहीं ढूंढ रही, जल्दी हमें बाबा को ये बात बतानी होगी। इधर बाबा लंगोटी लाल और उसके भाई
बाबा के घर में आराम से बैठे हैं। इनको नहीं पता इनके साथ क्या होने वाला है। अचानक से जोर जोर बिजली चमकने लगती है। लाओ बाबा बोले, सारे लोग सतर्क हो जाओ, कोई मुसीबत आने वाली है। चारों बाबा अपनी अपनी तलवार लेकर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। बाबा लंगोटीलाल बोले, तू जिंदा है, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बाबा की बात सुनकर लबूबू डाल जोर जोर से हंसने लगती है। हाँ मैं अभी जिंदा हूँ और अब तुम सबकी मौत निश्चित है। चारों बाबा अपनी मैजिक पावर से लबूबू डाल को मारने लगते हैं, लेकिन लबूबू डाल को कुछ नहीं होता। चारों बाबा दोबारा से अपनी पावर को इकट्ठा करते हैं और लबूबू डाल को फिर मारते हैं। लबूबू डाल तो हंस रही है, लेकिन उसका कुछ नहीं हो रहा। क्या हुआ बुड्ढो, अब तुम में वो ताकत नहीं बची। लबूबू डाल अपनी पूरी ताकत से चारों बाबा के ऊपर हमला करती है। अरे ये क्या हुआ, बाबा और उनके भाई लगता है अब नहीं बचेंगे। लाओ बाबा बोले, जल्दी को सोचो, ये हमारी सारी एनर्जी वापस ले रही है। अरे ये क्या हुआ, लबूबू डाल के ऊपर एक जोरदार बिजली गिरती है और वो दूर जाकर गिरती है। इधर चारों बाबा बेहोश हो चुके थे। अरे ये तो गुरुजी हैं। लबूबू डाल दोबारा से खड़ी होती है। तो तू है बुड्ढे, अब तेरा तो मरना फिक्स है। लबूबू डाल और गुरुजी के बीच लड़ाई चालू हो जाती है। लबूबू डाल भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। गुरुजी अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं और उनके हाथ में एक मैजिक बॉल बन जाता है। गुरुजी उस मैजिक बॉल को लबूबू डाल के ऊपर छोड़ देते हैं। लबूबू डाल तो कैद हो गई। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। गुरुजी अपनी मैजिक पावर से उस गोले को दूर फेंक देते हैं। लबूबू डॉल उस घेरे के साथ एक नदी में आकर गिरती है और उस नदी में डूब जाती है। लबूबू डॉल तो तड़प रही है और वो यहाँ से निकलने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन वो निकल नहीं पा रही थी क्योंकि इस जादुई घेरे के अंदर लबूबू डॉल की शक्तियाँ काम नहीं कर रही थी। लबूबू डॉल लगता है सांस नहीं ले पा रही है। अरे ये क्या हुआ, अचानक से ये गोला ऊपर कैसे जा रहा है। लबूबू डॉल लगता है बेहोश हो चुकी है। अरे ये है कौन, ये तो मछली जैसे लग रही है। लबूबू डॉल अपनी आंखें खोलती है। वो सामने एक मछली को देखती है जिसका आधा सर इंसान का था और आधा मछली का। वो मछली लबूबू डॉल को मम्मा मम्मा करके बुला रही थी। लबूबू डॉल उसे बहुत प्यार से देख रही है। मछली बोली, तू मेरी मम्मा हो ना, मैं पहचान गई। लबूबू डॉल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन है। वो मछली उस जादुई घेरे को तोड़ देती है। अब लबूबू डॉल आजाद हो चुकी थी। लबूबू डॉल उस मछली को उठा लेती है और उसकी आंखों में बहुत प्यार से देखती है। लगता है लबूबू डॉल भी पहचान गई। मेरा बच्चा, तुम ठीक हो, तुम जिंदा हो। मछली बोली, आपने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन इस नदी ने मुझे गोद ले लिया। इसने मुझे पाला और इतना बड़ा किया और मुझे ऐसा बना दिया। मैं हमेशा इसी पानी में रहती हूँ। लबूबू डॉल बहुत खुश हो जाती है। अरे ये क्या हो रहा है, लबूबू डॉल तो तड़पने लगी। ऐसा लगता है जैसे कोई लबूबू डॉल को अपने कंट्रोल में कर रहा है। लेकिन दोस्तों आखिर कौन है वो। अरे ये तो खूनी बाबा है। खूनी बाबा अपनी लैब में सब कुछ देख रहा था। खूनी बाबा बोलता है, तू लबूबू डॉल मेरी गुलाम है और तू वही करेगी जो मैं कहूँगा। लबूबू डॉल नदी किनारे से गायब हो जाती है और आ जाती है खूनी बाबा की लैब में। खूनी बाबा पास में रखी एक मशीन की बटन दबा देता है और अब तो लबूबू डॉल और भी ज्यादा तड़पने लगती है। लबूबू डॉल बोलती है, छोड़ दो, मुझे जाने दो मेरे बच्चे के पास। खूनी बाबा बोलता है, तू मेरी गुलाम है, मैं जो कहूँगा तुझे वो करना पड़ेगा। नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे बच्चे के पास जाने दो। खूनी बाबा मशीन की बटन को दोबारा से चालू कर देता है और फिर से कई सारी बिजली एक साथ लबूबू डॉल के ऊपर गिरने लगती है। लबूबू डॉल और भी ज्यादा तड़पने लगती है और देखते ही देखते वो एक भयानक मॉन्स्टर वुमन में बदल जाती है। लबूबू डॉल और भी ज्यादा भयानक लगने लगी। उसकी बॉडी में चारों तरफ सिर्फ बिजली ही बिजली चमक रही है और वो अपने मुंह से आग के गोले निकाल रही है। अपने मुंह से आग के गोले से वो पूरी लैब को जला देती है। खूनी बाबा बोलता है, जाओ और तबाही मचा दो इस दुनिया में। मॉन्स्टर वुमन वहां से चली जाती है। खूनी बाबा जोर जोर से हंस रहा है।
और वो बोलता है। अभी दुनिया मेरे कहर से नहीं बच पाएगी, सबको मिट्टी में मिला दूंगा मैं। एक मॉन्स्टर बोलता है। खूनी बाबा ये मत भूलो, अभी वो बाबा मरे नहीं है, जिंदा है, और जब तक वो जिंदा है तब तक कोई कुछ भी नहीं कर सकता। खूनी बाबा बोलता है। मैंने जो मॉन्स्टर वुमन बनाया है वो इन बाबाओं से कई गुना ताकतवर है और उसे कोई नहीं रोक सकता। इतना बोलकर खूनी बाबा दोबारा से जोर जोर से हंसने लगता है। इधर मॉन्स्टर वुमन एक जंगल में पहुंच चुकी है और पूरे जंगल में आग लगा देती है। मॉन्स्टर वुमन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और इधर बाबा लंगोटी लाल और उनके भाई बेहोश पड़े हैं। गुली बुली शॉन भी वहां आ चुके हैं। गुरुजी भी वहीं पर खड़े हैं। गुली बोलता है, गुरुजी आखिर क्या हुआ है और ये सब किसने किया है? गुरुजी बोले, एक बहुत बड़ा तूफान आया था जिसका नाम लबूबू डाल है। वो आई थी जिसके सामने ये सब नहीं टिक पाए और टाई फिस हो गए। गुली बुली शॉन एक दूसरे को देखने लगते हैं। गुली बोला, गुरुजी शॉन को ऐसा ही एक सपना आया है जिसमें एक मॉन्स्टर वुमन जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, वो लंगोटी लाल और उनके भाइयों को मार चुकी है। गुरुजी बोले, जरूर कुछ होने वाला है क्योंकि आज तक इतनी पावरफुल शक्तियों से सामना नहीं हुआ था। गुरुजी अपनी छड़ी के ऊपर उठाते हैं और फिर एक छड़ी से पावरफुल एनर्जी को बनाते हैं, जिसकी वजह से बाबा और उनके भाई होश में आ जाते हैं। होश में आने के बाद बाबा बोलते हैं, गुरुजी आखिर कौन थी वो जिसके आगे कोई भी नहीं टिक पाया? गुरुजी बोलते हैं, ये सब जानने के लिए हमें जाना होगा टाइकून की गुफा में। वहीं पर पता चल पाएगा कि आखिर ये पावरफुल वुमन है कौन और इसको बनाया किसने है। गुल्ली बोला, गुरुजी हमें भी वहाँ पर ले चलो। गुरुजी बोले, नहीं गुल्ली बुल्ली शॉन, उस गुफा में सिर्फ हम ही लोग जा सकते हैं क्योंकि वहाँ एक ऐसी शक्ति है जो किसी अनजान को देखकर उसको मार डालती है, इसलिए तुम सब यहीं पर रहो। गुरुजी इतना कहकर अपनी छड़ी ऊपर को घुमाते हैं। और वहां आ जाता है एक भयंकर सा उड़ने वाला पक्षी। सारे लोग उस पक्षी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। इधर मॉन्स्टर वुमन की तबाही नहीं रुक रही थी, वो जोर जोर से चिल्ला रही है। तभी उसके सामने आ जाता है गॉडजिला। गॉडजिला भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक और गुस्से में है। गॉडजिला मॉन्स्टर वुमन के ऊपर हमला कर देता है। मॉन्स्टर वुमन दूर जाकर गिरती है। गॉडजिला भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मॉन्स्टर वुमन कुछ बोल रही है, लेकिन क्या बोल रही है किसी को नहीं पता। गॉडजिला दोबारा से अटैक करता है। मॉन्स्टर वुमन तो दूर जाकर गिरती है। लगता है मॉन्स्टर वुमन बेहोश हो चुकी है। गॉडजिला मॉन्स्टर वुमन की तरफ ही जा रही है। लगता है वो मॉन्स्टर वुमन को अपने पैरों से कुचलने वाला है। अरे नहीं, ये क्या हुआ? आखिर गॉडजिला का पैर किसने रोक लिया? अरे ये तो अभी जिंदा है। मॉन्स्टर वुमन गॉडजिला को दूर फेंक देती है। गॉडजिला तो दूर जाकर गिरता है। मॉन्स्टर वुमन जोर जोर से चिल्ला रही है। उसने खुद का साइज गॉडजिला के बराबर कर लिया। गॉडजिला उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पहले ही मॉन्स्टर वुमन अपनी पावर एनर्जी से गॉडजिला को मार देती है। गॉडजिला को मारने के बाद वो वहां से आगे जा रही है, लेकिन ये जा कहां रही है? गुरुजी बाबा और उनके भाइयों को साथ लेकर टाइकून की गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। ये गुफा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस गुफा के बाहर कुछ एनर्जी घूम रही है। गुरुजी और सारे लोग गुफा के अंदर जा रहे हैं। गुफा के अंदर पहुंच के वो देखते हैं कि गुफा के बीच में एक तालाब बना है और फिर अपनी जादू एनर्जी को कुंड में डालते हैं। कुंड में एक अजीब सी एनर्जी चलने लगती है। बाबा और उनके भाई भी कुंड के पास आ जाते हैं। गुरुजी दोबारा से अपनी छड़ी की एनर्जी डालते हैं। एनर्जी पड़ते ही कुंड में सब कुछ दिखने लगता है। तीनों बाबा अपना सर पकड़ लेते हैं। गुरुजी बोले, सबकी मौत अभी जिंदा है, जाओ पहले उसे खत्म करो।
बाबा लंगोटीलाल बोलते हैं, लेकिन गुरुजी वो है कहाँ, पहले ये तो बताओ। गुरुजी दोबारा से छड़ी का मैजिक एनर्जी कुंड में डालते हैं। सारे लोग देखते हैं कि वो दोबारा से उनके घर ही जा रही है जहाँ गुल्ली बुल्ली शॉन है। गुरुजी बोले, जाओ और जल्दी इसका किस्सा खत्म करो। लाओ बाबा बोलते हैं, नहीं गुरुजी, उसे हमें मारना नहीं चाहिए, उसे दोबारा से खूनी बाबा की लैब में ले चलेंगे और फिर उसे ठीक कर देंगे। गुरुजी बोले, लेकिन ये मत भूलो, वो बहुत ही ज्यादा खूंखार और पावरफुल है, उसे उस लैब तक कैसे ले जाएंगे। लाओ बाबा बोलते हैं, ये सब मुझ पे छोड़ दो। चारों बाबा गुरुजी को वहीं छोड़ के वहां से चले जाते हैं। इधर मास्टर ओमेन बाबा के घर के बाहर खड़ी है और जोर जोर से चिल्ला रही है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर गुल्ली बुल्ली शॉन घर के बाहर आ जाते हैं। मास्टर ओमेन बाबा के घर में आग लगा देती है। तभी उसके सामने तीनों बाबा आ जाते हैं। मास्टर ओमेन अपनी पूरी पावर इकट्ठा करती है और फिर वो अटैक करती है। बाबा लंगोटीलाल, आइस बाबा और स्टॉर्म बाबा उसके अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रोक पा रहे थे। बाबा लंगोटीलाल बोले, इसे हम नहीं रोक सकते। दोस्तों, आखिर लाओ बाबा कहाँ हैं? तीनों बाबा दूर जाकर गिरते हैं। मास्टर ओमेन दोबारा से अपनी पावर को एक करती है। बाबा लंगोटीलाल, आइस बाबा, स्टॉर्म बाबा समझ गए कि अब वो नहीं बच पाएंगे। ये क्या, ये आखिर अटैक क्यों नहीं कर रही है? वो देख किसे रही है? अरे ये तो लाओ बाबा है और लाओ बाबा उसकी बेटी को लेकर आए हैं। लाओ बाबा बोले, अगर तू अपनी बेटी को जिंदा चाहती है तो मेरे साथ चलना होगा। मास्टर ओमेन कुछ नहीं बोलती, बस वो लाओ बाबा और अपनी बेटी को देख रही है। जलपरी बोली, मम्मा मान जाओ, तुम ऐसी नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो। तभी एक अजीब आवाज आने लगती है। मास्टर ओमेन अपना कान बंद करके जोर जोर से चिल्ला रही है और फिर वो वहां से चली जाती है। लाओ बाबा बोले, जल्दी चलो इसके पीछे, पक्का ये खूनी बाबा की लैब में गई होगी। चारों बाबा वहां से चले जाते हैं और गुल्ली बुल्ली शॉन और जलपरी को वहीं छोड़ जाते हैं। इधर मास्टर ओमेन खूनी बाबा की लैब में दोबारा से आ जाती है। खूनी बाबा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो अपनी छड़ी से मास्टर ओमेन के ऊपर एनर्जी डालने लगता है। मास्टर ओमेन जोर जोर से चिल्ला रही है। तभी वहां पर बाबा और उनके भाई भी आ जाते हैं। लाओ बाबा बोले, छोड़ दे खूनी बाबा इसको और इसे पहले जैसा कर दे, नहीं तो आज तुझे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा। खूनी बाबा जोर जोर से हंस रहा है। खूनी बाबा बोलता है, तुम इसको बचाने आए हो जो पहले इसको मारना चाहते थे। हाँ, लेकिन अब बचाने आए हैं तो इसको तू छोड़ दे अगर तू जिंदा रहना चाहता है। खूनी बाबा मास्टर ओमेन को छोड़ देता है और फिर लाओ बाबा के ऊपर अटैक कर देता है। लाओ बाबा उसके अटैक से बच जाते हैं और फिर लाओ बाबा, उनके भाई, सारे लोग एक साथ खूनी बाबा के ऊपर अटैक कर देते हैं। खूनी बाबा समझ गया उसे अब यहाँ से भागना होगा, नहीं तो आज वो इन बाबा के हाथों वो मारा जाएगा। खूनी बाबा और उसके साथी मास्टर वहाँ से गायब हो जाते हैं। लाओ बाबा जल्दी से मशीन के पास आते हैं और बटन को ऑन कर देते हैं। मास्टर ओमेन तो ठीक होने लगी और देखते ही देखते वो पहले जैसे हो जाती है। ठीक होते हुए बोली, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? बाबा लंगोटीलाल बोले, वो ठीक है और वो हमारे घर में है। सारे लोग खूनी बाबा की लैब से बाहर आ जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं बाबा के घर के पास। लेकिन ये क्या, यहाँ तो कोई है ही नहीं। गुल्ली बुल्ली शॉन तो बेहोश पड़े हैं और जलपरी वहाँ है नहीं। लाओ बाबा बोले, ये काम पक्का खूनी बाबा का है, उसे रोकना होगा, कहीं वो कुछ कर ना दे। अपनी बच्ची को ना पाके वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और दोबारा से मास्टर ओमेन में बदल जाती है। उस लड़की को मास्टर ओमेन में बदलते देखकर बाबा और उनके भाई काफी डर चुके हैं। नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं पूरी दुनिया को जला दूंगी। बाबा लंगोटीलाल बोले, शांत हो जाओ, उसे खूनी बाबा लेकर गया है, हम ढूंढ लेंगे। नहीं नहीं, मुझे पता है वो कहाँ होगा। अब मैं अपने बच्चों को लेकर ही आऊंगी। इतना कहकर मास्टर ओमेन वहां से चली जाती है। मास्टर ओमेन को जाता देखकर लाओ बाबा बोले, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बाबा लंगोटीलाल बोले, वो इतनी पावरफुल है, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। खूनी बाबा की गुफा के बाहर आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है।
मॉन्स्टर वुमन को देखकर मॉन्स्टर उससे लड़ने आते हैं, लेकिन वो तो एक ही बार में ढेर हो गए। नहीं, मार डालेंगे। मॉन्स्टर वुमन गुफा के अंदर पहुंच जाती है। खूनी बाबा को देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो बोलती है, मेरा बच्चा मुझे दे दे, मैं तुझे जाने दूंगी, नहीं तुझे मैं यहीं पर जलाकर राख कर दूंगी। खूनी बाबा जानता है वो इससे नहीं लड़ पाएगा। वो चुपचाप वहां से भाग जाता है। मॉन्स्टर वुमन जलपरी के पास आती है। जलपरी उसको बड़े प्यार से देख रही है। मॉन्स्टर वुमन फिर नॉर्मल हो जाती है और अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है और वापस आ जाती है एक नदी किनारे। और उस जलपरी को नदी में छोड़ देती है। जलपरी बोली, मम्मा मुझे दोबारा छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? नहीं, मैं हमेशा यहीं रहूंगी तुम्हारे पास। जलपरी पानी के अंदर चली जाती है। इधर बाबा और उनके भाई गुली बुली सॉन को ठीक कर देते हैं और वो भी आराम से घर के अंदर चले जाते हैं। इधर मॉन्स्टर वुमन वहां अपना घर बना के रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।